गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बीएससी स्टडी में। दोस्तों आज है 1 दिसंबर 2021 और 1 दिसंबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबा दें हमारे नए नए वीडियो से अपडेट रहने के लिए। तो दोस्तों 1 दिसंबर 2021 के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है उनमें से आज का पहला सवाल है, कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार किस शब्द को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। दोस्तों कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार अभी हाल ही में वर्ष 2021 का शब्द जो है एनएफटी को चुना गया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, एनएफटी। तो दोस्तों अब एनएफटी को चुना गया है तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों कोलिन्स डिक्शनरी के अनुसार हाल ही में एनएफटी यानी एनएफटी का पूरा नाम है नॉन फंगिबल टोकन को वर्ष 2021 का शब्द चुना गया है। कोलिन्स के अनुसार इस शब्द का उपयोग 11,000% बढ़ा है। डिजिटल टोकन में रुचि बढ़ रही है जो कि लाखों डॉलर में बिक सकते हैं। कोलिन्स इसे एक अद्वितीय डिजिटल प्रमाण पत्र के रूप में भी परिभाषित करता है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत के उत्तराखंड की रहने वाली पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, उत्तराखंड। दोस्तों अभी उत्तराखंड की बनाई गई हैं तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों उत्तराखंड राज्य की पर्वतारोही हर्षवंती बिष्ट को हाल ही में भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। उन्होंने प्रतिष्ठित पद के लिए चुने जाने के लिए कुल 107 वोटों में से 60 वोट हासिल किए। इस भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की स्थापना 1958 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश ने वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश। दोस्तों अब आंध्र प्रदेश में ये हुआ है तो जानते हैं इसकी व्याख्या। दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य की विधानसभा ने हाल ही में वाहन पर ग्रीन टैक्स लगाने के लिए मोटर वाहन कराधान संशोधन विधेयक 2021 पारित किया है। हाल ही में राज्य में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शा को छोड़कर सभी वाहनों पर जल्द ही ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा। तो दोस्तों ये निर्णय जो है आंध्र प्रदेश लिया है तो जानते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है प्रेजेंट राजधानी हैदराबाद और प्रपोज्ड राजधानी अमरावती है। इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। अभी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। यहाँ का जो प्रमुख नृत्य है वो है कुचिपुड़ी, यानी आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य है कुचिपुड़ी। बहुत सारे क्वेश्चन में इसको, बहुत सारे एग्जाम में इसको पूछा जाता है तो इसको जरूर याद रखें। अभी आंध्र प्रदेश का जो प्रमुख नृत्य है वो है कुचिपुड़ी। और यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ उनमें से प्रमुख है गोदावरी, कृष्णा। टोटल जिलों की संख्या यहाँ पे 13 है। अगला क्वेश्चन, भारतीय रेलवे इनमें से किस राज्य में विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे जो है अभी हाल ही में मणिपुर में विश्व की सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी ऑप्शन, मणिपुर। दोस्तों ये मणिपुर में हो रहा है तो इसकी व्याख्या जानते हैं। दोस्तों भारतीय रेलवे हाल ही में मणिपुर में जिरीबॉम इम्फॉल रेल परियोजना के तहत विश्व के सबसे ऊंचे 111 किलोमीटर लंबे पुल का निर्माण कर रही है, जो कि रेलवे या महत्वाकांक्षी योजना राजधानी मणिपुर को देश के ब्रॉड गेज नेटवर्क से जोड़ेगी। ऊंचाई के लिहाज से यह ब्रिज यूरोप के मोंटेनेग्रो के माला रिजेका वायडक्ट 139 मीटर के मौजूद रिकॉर्ड को तोड़ देगा। दोस्तों अब ये मणिपुर में हो रहा है तो जानते हैं मणिपुर के बारे में। दोस्तों मणिपुर की राजधानी इम्फॉल है और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। अभी मणिपुर के मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। टोटल जिलों की संख्या यहाँ 16 है। अगला क्वेश्चन, पेत्र फियाला हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली हैं। तो दोस्तों पेत्र फियाला भी हाल ही में
चेक गणराज्य के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं। तो दोस्तों ये चेक गणराज्य कंट्री है, वहाँ के प्रधानमंत्री अभी पेत्र फियाला बने हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, चेक गणराज्य। तो दोस्तों अब जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों पेत्र फियाला ने को हाल ही में राष्ट्रपति मिलोस जेमन ने चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई है। उन्होंने एंड्रेज बॉबिस की जगह ली है। गठबंधन ने अरबपति बॉबिस के नेतृत्व वाले एएनओ आंदोलन को संकीर्ण रूप से हराया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनसीसी ने अपने कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में एनसीसी जो है अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन, 73वां स्थापना दिवस। दोस्तों हाल ही में एनसीसी जो है 73वां स्थापना दिवस मनाया है। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों भारतीय सशस्त्र बलों की युवा शाखा और दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन राष्ट्रीय कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर्स यानी एनसीसी 28 नवंबर को अपनी स्थापना की 73वीं वर्षगांठ मनाया। एनसीसी जो है दिवस हर साल नवंबर के चौथे रविवार को मनाया जाता है। तो दोस्तों अभी एनसीसी के बारे में जानते हैं। तो एनसीसी का पूरा नाम है नेशनल कैडेट कॉर्प्स और इसका मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। एनसीसी का मोटो है यूनिटी एंड डिसिप्लिन। इसकी स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। अभी हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में और अभी डायरेक्टर जनरल है लेफ्टिनेंट गवर्नर गुरबीपाल सिंह। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसके द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध यानी 1971 में जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उन पे एक पुस्तक लिखी गई है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है एम नरवणे के द्वारा जारी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पर एक पुस्तक लिखी गई है। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी ऑप्शन, एम नरवणे। अभी इन्हीं के द्वारा भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पे पुस्तक लिखी गई है। तो जानते हैं इसका व्याख्या। दोस्तों जनरल एम नरवणे ने बांग्लादेश लिबरेशन @50 ईयर्स विजॉय विद सिनर्जी यानी भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 पुस्तक का विमोचन किए हैं, जो भारत और पाकिस्तान के दिग्गजों द्वारा युद्ध के व्यक्तिगत खातों का संकलन है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नीति आयोग का गरीबी सूचकांक में बहुआयामी गरीबी में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा है? तो दोस्तों अभी हाल ही में जो है नीति आयोग का गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी में बिहार प्रथम स्थान पे रहा है, यानी बिहार राज्य जो है प्रथम स्थान पे रहा है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, बिहार। दोस्तों अभी बिहार प्रथम स्थान पे है। तो जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तर पर गरीबी को मापने के लिए पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यानी पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया। उद्घाटन सूचकांक के अनुसार बिहार को बहुआयामी गरीबी के उच्चतर स्तर वाले राज्य के रूप में चुना गया। राज्य की 51.91% आबादी बहुआयामी गरीबी है। तो दोस्तों बिहार जो है अभी नीति आयोग ने अभी बिहार को गरीबी सूचकांक बहुआयामी गरीबी में प्रथम स्थान पे साबित किया है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन और ये पहला स्थान पे बिहार है। तो दोस्तों अब नीति आयोग किया है, तो जानते हैं नीति आयोग के बारे में। तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी और हेड क्वार्टर इसका जो है नई दिल्ली में है। अभी नीति आयोग की हेड है नरेंद्र मोदी, जो देश के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी, और अभी CEO है अमिताभ कांत। अगला क्वेश्चन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार निम्न में से किन देशों की फिल्म ने जीता है? तो दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो हुआ है उनमें से सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार अभी हाल ही में दक्षिण अफ्रीका और रूस ने जीता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, A और B दोनों, यानी दक्षिण अफ्रीका भी है और रूस भी है। दोनों देशों ने अभी हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीत लिया है। अगला क्वेश्चन, ओमिक्रॉन नामक कोरोना वायरस का खतरनाक वेरिएंट किस देश में तेजी से फैल रहा है? तो दोस्तों
ओमिक्रॉन जो है एक नामक कोरोना वायरस है, जो कि इसका वेरिएंट जो है अभी तेजी से फैल रहा है। तो अभी ये जो है इसका शिकार देश जो है दक्षिण अफ्रीका है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका। दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में जो है ओमिक्रॉन नामक कोरोना वायरस का खतरा बढ़ रहा है, जो कि बहुत तेजी से फैल रहा है। तो दोस्तों आप दक्षिण अफ्रीका के बारे में जानते हैं। तो इसकी राजधानी है प्रिटोरिया और प्रेसिडेंट है साइरिल रैम्फोसा और करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड। तो दोस्तों आज हमारे वीडियो से रिलेटेड इतना ही क्वेश्चन था, और अगर आप हमारे वीडियो से रिलेटेड कोई भी सुझाव या शिकायत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।